नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्योमेट्री का बेसिक टर्म्स क्या क्या होता है और इसका क्या क्या मीनिंग है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका पहला बेसिक टर्म है, क्या है? निर्देशांक अक्ष। क्या है बेसिक टर्म? है निर्देशांक अक्ष। उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो निर्देशांक अक्ष क्या है, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग सबसे पहले दो परपेंडिकुलर लाइन, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन आपस में खींचते हैं। क्या? दो परस्पर लंबवत रेखा खींचते हैं। ठीक है, यहां मैंने दो परस्पर लंबवत रेखा खींच लिया। ठीक है, या दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस खींच लिया। पहला लाइन क्या है? ये लाइन है, उससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो बोले कि दो परस्पर लंबवत रेखा, हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, ये वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो पहला रेखा कौन है? एक्स डैश ओ एक्स है। दूसरी रेखा कौन सा है? वाई ओ वाई डैश है। तो ये दोनों रेखा आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या है? आपस में परस्पर लंबवत है। तो हम लोग यही को जो एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश को हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। क्या लिखा है? ग्राफ पेपर पर दो परस्पर लंबवत रेखा एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश खींचते हैं। यानी कि एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश खींचते हैं। वो एक दूसरे को किस बिंदु पर काटते हैं? वे एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। तो इन रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ये सब इन रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। निर्देशांक अक्ष को दूसरा क्या नाम है? नियामक अक्ष भी कहते हैं। निर्देशांक अक्ष का दूसरा नाम क्या है? नियामक अक्ष। इसका दूसरा नाम क्या है? नियामक अक्ष भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी फिर से हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है। क्या है? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? दो परस्पर लंबवत रेखा है। दो परस्पर लंबवत रेखा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? निर्देशांक अक्ष। क्या बोलेंगे? निर्देशांक अक्ष। तो हम लोग यहाँ क्या क्या इंडिकेशन किए? एक्स डैश ओ एक्स और दूसरा वाई ओ वाई डैश। तो हम लोग को क्या बोलेंगे? मेरे पास यहाँ कितने अक्ष है? कितने अक्ष है? दो अक्ष है। ये एक अक्ष है, ये एक अक्ष है। तो यहाँ पर दो अक्ष है। दोनों अक्ष क्या है? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर क्या? लंबवत है। ठीक है, तो पहला मेरा कौन सा है? पहला है एक्स डैश ओ एक्स। तो एक्स डैश ओ एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स डैश ओ एक्स को हम लोग बोलेंगे एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स डैश ओ एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको एक्स अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष कहेंगे। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? या इसका क्षैतिज अक्ष भी कह सकते हैं। इसको क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्स डैश ओ एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स डैश ओ एक्स को, ये जो मेरा अक्ष है इसको हम लोग एक्स अक्ष कह सकते हैं या तो क्षैतिज अक्ष कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। अब मेरे पास दूसरा अक्ष कौन बच गया? दूसरा अक्ष बचा वाई ओ वाई डैश। दूसरा मेरा ये अक्ष बचा वाई ओ वाई डैश बचा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग वाई अक्ष कह सकते हैं, कहते हैं। दूसरा हम लोग ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाई अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? इसको वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या है। जो दोनों अक्ष किस बिंदु पर कटते हैं? दोनों अक्ष किस बिंदु पर कटते हैं? दोनों अक्ष हम देखते हैं यहाँ पर
एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश किस बिंदु पर कटते हैं? एक्स डैश ओ एक्स, पहला अच कौन है? एक्स डैश ओ एक्स, ठीक है। और दूसरा अच कौन है? वाई ओ वाई डैश, किस बिंदु पर प्रतिशत करते हैं? न वह ओ बिंदु पर प्रतिशत करते हैं। किस बिंदु पर कटते हैं? ओ बिंदु पर। तो उस ओ बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहेंगे। उस ओ बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? ओ बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु कहेंगे, ठीक है। हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओरिजिन। क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार समरी देखते हैं इसका क्या क्या है। बोला कि दो परस्पर लंबवत रेखा, दो परस्पर लंबवत रेखा, मतलब पहला मेरा ये रेखा है, दूसरा ये रेखा है, ठीक है। दूसरा ये रेखा है, पहला रेखा का नाम दिए क्या है? एक्स डैश ओ एक्स, और दूसरा का नाम क्या दिए हैं? वाई ओ वाई डैश। जब खींचते हैं तो एक दूसरे को किस बिंदु पर काटते हैं? एक दूसरे को हम ओ बिंदु पर काटते हैं। तो इन रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? निर्देशांक अक्ष बोलेंगे। इन रेखाओं को क्या बोलेंगे हम? निर्देशांक अक्ष कहेंगे, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी कहते हैं नियामक अक्ष। दूसरा नाम भी क्या है? नियामक अक्ष कहते हैं, ठीक है। और इसका इंग्लिश नेम क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंग्लिश नेम क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो दो मेरे पास अक्ष कौन कौन मिला? एक ये अक्ष मिला और एक ये अक्ष मिला। तो इस अक्ष को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष, या तो क्षैतिज अक्ष, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक्स एक्सिस। दूसरा जो अक्ष है मेरे पास ये अक्ष है, इसको हम लोग बोलेंगे वाई अक्ष, या तो ऊर्ध्वाधर अक्ष, या तो वाई एक्सिस, ठीक है। तो दोनों अक्ष जो किस बिंदु पर कटते हैं ना, इस बिंदु पर कटते हैं। तो इसको हम लोग क्या, जिस बिंदु पर कटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं हम लोग? मूल बिंदु कहते हैं, या तो इंग्लिश में हम लोग उसको ऑरिजिन कहते हैं। अगला टॉपिक क्या है? नियामक तल या कार्तीय तल। उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। लिख रहा है जिस तल में दोनों अक्ष शामिल होते हैं, जिस तल में दोनों अक्ष शामिल होते हैं उसको नियामक तल कहते हैं। जिस तल में दोनों अक्ष शामिल होते हैं उसको नियामक तल कहते हैं। जिस तल में दोनों अक्ष शामिल रहते हैं उसे नियामक तल कहते हैं, ठीक है। जिस तल में दोनों अक्ष शामिल होते हैं उसको नियामक तल कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। मतलब जिस तल में मेरा दोनों एक्सिस, दोनों अक्ष मतलब कौन कौन? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दोनों अक्ष मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष रहते हैं। जिस तल में दोनों अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। जिस तल में मेरा दोनों अक्ष रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नियामक तल कहते हैं, ठीक है। दोनों अक्ष कौन कौन हो सकता है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग एक्सिस का विस्तार पढ़ेंगे, एक्सिस का विस्तार, ठीक है। तो हम लोग पूरा एक्स डैश ओ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स डैश ओ एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं या एक्स अक्ष कहते हैं। वाई ओ वाई डैश को हम लोग क्या कहते हैं? वाई अक्ष या तो वाई एक्सिस कहते हैं। देखिए इसको हम एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को हम पार्ट वाइज बांटे हैं, इसका खंड खंड किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह हम लोग इधर बढ़ते गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह भी हम इधर बढ़ते गए हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह भी इधर हम पार्ट वाइज बांटते गए।
जहां पर ये लोग प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से दाएं तरफ, मूल बिंदु से हम जब दाएं तरफ बढ़ेंगे एक्स एक्सिस की ओर, तो एक्स का मान क्या होता है, हम लोग बढ़ता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन से जब बाएं की एक्स एक्सिस में जब बाएं की ओर बढ़ते हैं, मूल बिंदु से एक्स एक्सिस में जब बाएं की ओर बढ़ते हैं, तो एक्स का मान क्या होता है, घटता है। तो क्या होगा, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। इस तरह और भी इधर घटते जाएगा, इधर क्या और भी इधर बढ़ते जाएगा। जब मूल बिंदु से वाई एक्सिस, जब मूल बिंदु से वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जब मूल बिंदु से वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो वाई का मान क्या होगा, बढ़ता है। क्या हो, ये 1 2 3 4 5 6 7। जब मूल बिंदु से वाई एक्सिस में, यानी कि मूल बिंदु में वाई एक्सिस में नीचे की ओर जाएंगे, तो वाई का मान क्या होता है, घटता है। तो ये क्या होगा, -1 ये, -2 ये, -3 ये, -4 ये, -5 ये, -6। ठीक है। तो यहां से कभी कभी इसको हम इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन बोल सकते हैं, यहां से एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। उसी तरह ये इधर से इधर हम पॉजिटिव वाई एक्सिस बोल सकते हैं, यहां से इधर नेगेटिव वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो ये मेरा रहा एक एक्सिस का विस्तार रूप। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्रमित युग्म, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर ये क्या होता है, क्रमित युग्म मतलब ऑर्डर पेयर क्या होता है। क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर क्या कहते हैं, संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा, संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जो एक विशेष क्रम में सूचीबद्ध रहता है, एक विशेष क्रम में सूचीबद्ध रहता है, उसे क्रमित युग्म या ऑर्डर पेयर कहते हैं। संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जो विशेष क्रम में सूचीबद्ध रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रमित युग्म या ऑर्डर पेयर कहते हैं। जैसे A, B, जैसे तो ऑर्डर पेयर का हम लोग उदाहरण देखेंगे, जैसे A, B, B 3, 2, ये सब क्या है, एक ऑर्डर पेयर या एक क्रमित युग्म का उदाहरण है। क्या A, B, A के बराबर हो सकता है? क्या A, B, A के बराबर होगा? नहीं होगा। ठीक है। 3, 2, 3 के बराबर होगा? नहीं, ये भी बराबर नहीं होगा। आगे हम देखेंगे ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो कैसे इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे इसका हम लोग। अब अगला हमारे पास टॉपिक क्या है, बिंदु का निर्देशांक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो इसका हम लोग किसी भी बिंदु का निर्देशांक को कैसे हम लोग बता सकते हैं। मान लिए P एक पॉइंट है, मान लिए P एक बिंदु है, P एक बिंदु क्या है, P, जो y अक्ष से A इकाई की दूरी पर है तथा x अक्ष से B इकाई की दूरी पर है। ठीक है, P एक बिंदु है जो y अक्ष से कितने
इकाई की दूरी पर है तथा x से कितनी दूरी है, x से की दूरी पर है तथा x से b इकाई की दूरी है, तब p का निर्देशांक कितना होगा, तब p का निर्देशांक कितना होगा। ठीक है, तब p के निर्देशांक कितना होगा। उस समय p का निर्देशांक कितना होगा, p का निर्देशांक कितना होगा, a, b होगा। कितना होगा, a, b होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ p a, b होगा। जहां a क्या है, वह बिंदु जो इस प्रकार a, b हो गया। जहां a को हम लोग क्या कहेंगे, a को हम लोग क्या कहेंगे, x निर्देशांक, x निर्देशांक क्या कहेंगे, x निर्देशांक या भुजा कहेंगे। इंग्लिश में उसको हम लोग क्या कहेंगे, x कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या कहेंगे हम लोग, x कोऑर्डिनेट। या तो उसको एब्सिसा कहेंगे, या तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्सिसा कहेंगे। बी को हम लोग क्या कहेंगे, वाई निर्देशांक। क्या कहेंगे, वाई निर्देशांक, या उसको हम लोग कोटि कहेंगे, या उसको हम लोग कोटि कहेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट या सिंपली ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, अब P का जो निर्देशांक है a, b, इसको हम लोग अब ग्राफ में देखेंगे, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, क्या बोला है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या लिखा है, वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, वह ए दूरी पर है, तथा पी तथा एक्स से कितना दूरी पर है, बी है। तो मान लिया पॉइंट अगर ये पी है, ये इसका निर्देशांक हो गया। इसका मतलब हुआ जो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से ए दूरी पर है, और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वह बी दूरी पर है। इसका मतलब हुआ एमपी जो है वो किसके बराबर होगा, ओएल के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, ए इकाई के बराबर होगा, ए इकाई के बराबर होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, MO, जिसको हम लोग PL भी बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग PL भी बोलेंगे, वो कितने इकाई के बराबर होगा, वह B इकाई के बराबर होगा। ठीक है, B इकाई के बराबर होगा। MP बराबर क्या होगा, OL, MP बराबर OL। MP मतलब A जो Y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वो A इकाई की दूरी पर है। ठीक है, कितनी दूरी पर है, A इकाई की दूरी पर है। ठीक है, तो इसलिए MP इक्वल टू OL, MP इक्वल टू OL, और वो किसके बराबर है, A इकाई के बराबर है। दूसरा क्या है मेरे पास, तो X एक्सिस से कितनी दूरी पर है, X एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये दूरी पर है, वो किसके बराबर है, PL की दूरी के बराबर क्या है, MO के बराबर है, और वो किसके बराबर है, B के बराबर है। वो किसके बराबर है, B के बराबर है।
पाद या चतुर्थांश, पाद या चतुर्थांश, पाद या चतुर्थांश। इंग्लिश में उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। मतलब किसी कार्तीय समतल को जब चार बराबर भाग में बांट देते हैं, जब कार्तीय समतल को जब चार बराबर भाग में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। कार्तीय समतल को जब चार बराबर भाग में बांट देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये एक कार्तीय समतल है, चार बराबर भाग बांट दिए। पहला भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ, तीसरा भाग ये हुआ, ये चौथा भाग हुआ। तो पहला भाग को हम लोग क्या करेंगे, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम क्वाड्रेंट। इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जैसे किसी बिंदु का जो निर्देशांक हम लोग निकालते थे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी प्रथम चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में यानी द्वितीय चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में जो किसी भी बिंदु, जो भी बिंदु होगा उसका जो निर्देशांक होगा, दोनों की दोनों वो क्या होगा, धनात्मक होगा। दोनों की दोनों क्या होगा, धनात्मक होगा। दोनों की दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं, किसी भी बिंदु का निर्देशांक होगा वो क्या होगा, एक ऑर्डर पेयर होता है। वो क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं ए कोमा बी, ए कोमा बी मतलब ए एक संख्या है, दूसरा संख्या कौन है, बी है। तो क्या दोनों के दोनों प्रथम क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्रथम क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव होगा। द्वितीय क्वाड्रेंट में क्या होगा, द्वितीय यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ए का वैल्यू नेगेटिव होगा और बी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निर्देशांक क्या होगा, एक्स निर्देशांक ऋणात्मक होगा और वाई निर्देशांक क्या होगा, धनात्मक होगा। एक्स निर्देशांक या एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहां पर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब चले हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में।
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा ना, एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब चतुर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, जहां पर एक्स क्या होगा, एक्स होगा पॉजिटिव, एक्स क्या होगा पॉजिटिव, एक्स क्या होगा धनात्मक होगा, और वाई क्या होगा, वाई ऋणात्मक, वाई क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी प्रकार जितने भी चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश में किसी बिंदु का निर्देशांक हम बता सकते हैं, जो कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। इस प्रकार इस चीज को हम लोग बता सकते हैं, इस चीज को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं या आलेख कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, बिंदु का आलेखन, प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी बिंदु को हम लोग प्लॉटिंग कैसे करेंगे, किसी बिंदु को हम लोग आलेखन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। तो मान लीजिए एक बिंदु है ए, दिया हुआ है 2 6, ए क्या दिया है 2 6, एक पॉइंट दिया हुआ है बी 2 1 दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है आपका -1 2, ये सब का हम आलेखन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, ए दिया है 2 6, ए कितना दिया हुआ है 2 6। तो सबसे पहले हमको क्या जानना है, जो वाई एक्सिस से कितने दूरी पर होना चाहिए, दो इकाई की दूरी होना चाहिए, वाई से कितना होना चाहिए 2 दूरी होना चाहिए। तो सबसे पहले वाई में 2 दूरी आएंगे, तो ये यहां से यहां 1 पहुंचे और यहां से यहां 2 पहुंचे। वाई एक्सिस से हम 2 इकाई की दूरी तक पहुंच गए, मतलब एक्स एक्सिस की ओर कितना दूरी तक हम पहुंच गए, एक्स एक्सिस की ओर 2 इकाई तक पहुंच गए। अब हमको जाना है क्या, एक्स एक्सिस से 6 इकाई की दूरी तक वाई एक्सिस की ओर, कहां तक वाई एक्सिस की ओर। तो 6 दूरी में देखेंगे, यहां पर हम पहुंच गए ना, यहां से 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या यहां से हम किस बिंदु पर पहुंच गए हैं, ये इस बिंदु पर पहुंच गए। इस बिंदु का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 2,6, मतलब यहां से यहां कितना है 2 इकाई, तो यहां से यहां 2 इकाई हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 6 दिया हुआ है, तो y कोऑर्डिनेट कितना दिया है 6, माने y एक्सिस की ओर कितना दूरी जाएंगे हम 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस बिंदु का मेरा 2,6 हो गया। अगला क्या है ना 2,1, तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे एक्स एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस की ओर कितना दूर जाएंगे 2 जाएंगे, एक्स एक्सिस की ओर कितना जाएंगे 2 जाएंगे। तो एक्स एक्सिस 2 कहां पहुंचे, हम यहां तक पहुंच गए, एक्स एक्सिस 2 कहां तक पहुंच गए 1 1 2 तक पहुंच गए। अब हमको वहां से वाई एक्सिस की ओर, वहां से क्या वाई एक्सिस पर कितना दूरी जाना है, 1 दूरी पर जाना है, तो 1 दूरी किधर जाएंगे, इधर हम चढ़ेंगे, तो वो पॉइंट कहां मिला, ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट पे हम लोग कोऑर्डिनेट बी कितना लिख सकते हैं 2,1 लिख सकते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है C -1 2, C कितना दिया है -1 2, मतलब एक्स एक्सिस की ओर कितना जाना है, एक्स एक्सिस की ओर C जो जाना है, एक्स एक्सिस की ओर कितना जाना है -1, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, कितने -1। और तो सबसे पहले एक्स में माइनस की ओर आएंगे, तो ये माइनस से किधर भागता है, इधर आता है। ठीक, इधर ये किधर आता है, इधर आता है,
तो ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, ये -3, ये हुआ -4। तो सबसे पहले कहाँ आना है, -1 की ओर है। -1 मतलब हम यहाँ आ गए, ठीक है, -1 मतलब यहाँ आ गए। अब यहाँ से हमको कहाँ जाना है, y एक्सिस की ओर 2 इकाई, y एक्सिस की ओर कितना जाना है, 2 यूनिट तक। तो यहाँ से y एक्सिस की ओर 2 यूनिट तक जाएंगे क्या, क्योंकि 2 क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है, 2 क्या है, धनात्मक, तो धनात्मक की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर 1 1 2 मतलब यहाँ तक पहुंचेंगे। इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट कितना होगा, सी का पॉइंट होगा -1 2। और एक पॉइंट देखते हैं डी, डी मान लिया 1 0 हो गया, क्या हो गया, 1 0 हो गया, ठीक है। ई दे दिए 0 2 दे दिए, ठीक है। तो डी जो है 1 0, तो हमको एक्स एक्सिस की ओर कितना जाना है, एक इकाई तक। एक्स एक्सिस का कितना जा रहा है, तो एक्स एक्सिस यहाँ से इधर जाएंगे, वो भी एक्स क्या दिख रहा है, एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एक धनात्मक है कि ऋणात्मक, धनात्मक है। तो हम धनात्मक की ओर जाएंगे, कहां तक जाएंगे, धनात्मक की ओर जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर कितना जाएंगे, एक दूर तक जाएंगे। तो अब पॉजिटिव यहाँ से हम कहा, यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या बोला है कि वाई की ओर कितना जाना है, 0, मतलब हमको वाई की ओर मूव भी नहीं करना है, हम कहा होंगे, यहीं पर आके रुक गए। तो इसी पॉइंट का मेरा कोऑर्डिनेट कितना होगा, डी, ये मेरा डी रहा, डी का कोऑर्डिनेट कितना होगा 1, ये 0 हो गया, ठीक है। अब अगला क्या है, ये 02, ये क्या है 02। एक्स एक्सिस की ओर हमको कितना दूरी जाना है, एक्स एक्सिस की ओर कोई दूरी हमको नहीं जाना है, मतलब हम यहाँ का यहीं रुके हुए हैं अभी। उसके बाद बोला है वाई एक्सिस की ओर कितना जाना है, 2 इकाई। तो वाई यहाँ धनात्मक जाना है कि ऋणात्मक जाना है, वाई धनात्मक दिया है, यानी कि हम धनात्मक जाएंगे। वाई धनात्मक किधर होता है, ऊपर तरफ होता है। तो वाई के पहले अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, 2 कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर। तो ये 1 ये 2, मतलब इस पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा, और ई होगा, और कितना होगा 0,2 होगा। अब हम लोग क्लास 8 के लिए जो एक चैप्टर है वो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर में ही आता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके क्वेश्चनों को, उसके प्रश्नों को हल करेंगे। उसका है प्रश्नावली 17, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ग्राफ पेपर पर निम्न बिंदुओं को अंकित कीजिए। ग्राफ पेपर पर निम्न बिंदुओं को अंकित कीजिए। चूंकि हम लोग बोर्ड, ये ग्राफ पेपर नहीं, हम बोर्ड को ही ग्राफ पेपर बना लिए हैं, तो इसी में हम लोग प्लॉट करेंगे। तो आपको इस टाइप का ग्राफ पेपर दिखेगा। तो सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर में क्या करना है, इस तरह के जितने एक थोड़ी मोटी मोटी लाइन दी गई उनको एक नंबरिंग कर देना, जैसे इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 कर देना है। चूंकि हम एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ठीक है। बाएं साइड में क्या होगा, एक्स का वैल्यू घटता है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6। y ऊपर की ओर जाएंगे तो y का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। तो इधर क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 ले लिए। इधर क्या होगा, y का मान घटता है, तो ये -1, ठीक है। इसको इधर ना लेके हम इधर लिखते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हम किधर भी लिख सकते हैं। जनरली हम क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इस तरह को प्लॉट कर लिए। ग्राफ पेपर में इस तरह का आपको मोटी मोटी जो लाइनें दिखाई देंगी उसमें हम लोग इस तरह का नंबरिंग दे देंगे। अब हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 7 2। पहला क्वेश्चन क्या है, 7,2। पहला बिंदु का क्या निर्देशन है, 7,2, 7,2। तो पहले हम एक्स एक्सिस की ओर कितना जाना है, 7 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, 7 यहाँ धनात्मक है या ऋणात्मक, यहाँ पर 7 क्या है, धनात्मक है। तो हम एक्स एक्सिस की ओर, एक्स अक्ष की ओर हम कितना जाएंगे, 7 दूरी तक जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 हम यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद क्या बोल रहा है, y अक्ष की ओर 2 जाना है। 2 धनात्मक है कि ऋणात्मक, 2
धनात्मक है, धनात्मक 2 किधर होगा, y इधर ऊपर की ओर। तो हम 7 तक पहुंच गए, तो यहाँ पर हम कहाँ जाना है, 2 तक, तो 1 और 1 2 यहाँ। मतलब मेरे पास एक ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कितना लिखेंगे, 7,2 लिखेंगे। ठीक है, 7,2 लिखेंगे। नेक्स्ट कितना है, 5,6। मैंने एक्स एक्सिस की ओर कितना जाएंगे, 5 पॉजिटिव, एक्स प्लस में है, एक्स क्या है पहला प्लस में है, तो प्लस की ओर जाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ तक पहुंच गए। अब y की ओर कितना जाना, 6 धनात्मक है, यानी कि ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पॉइंट पहुंच गए, मतलब ये पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे आप, 5,6। अगला कितना है, -4,6। मतलब एक्स एक्सिस की ओर कितना जाना है, -4, मतलब 1 2 3 4 यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ पर y कितना जाना है, 6 फिर धनात्मक है, यानी कि ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हम कितना लिखेंगे, -4,6। अगला क्या है, -2 -5। एक्स एक्सिस की ओर कितना जाना है, -2 तक, तो यहां से एक्स एक्सिस -1 -2 यहाँ तक। y की ओर कितना जाना है, -5। -5 मतलब किधर, ऊपर के नीचे, माइनस किधर लेना है, नीचे की ओर, तो 1 2 3 4 5। फिर देखते 1 2 3 4 5, मतलब ये बिंदु हो गया। इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, -2 -5। अगला कितना है, 4,5। अगला कितना है, 4,5। तो एक्स एक्सिस की ओर कितना जाना है, 4, 1 2 3 4। y का वैल्यू कितना है, 5 ऊपर की ओर लेना चूंकि पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, मतलब ये बिंदु हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4,5। अगला कितना है, 6 नंबर, 2, -6। कितना है, 2, -6। एक्स एक्सिस की ओर कितना जाना है, 2 की ओर। एक्स एक्सिस 2 किधर रहेगा, इधर पॉजिटिव है, 1 1 2। y में कितना जाना है, y में कितना जाना है, -6। तो देखते माइनस इधर जाएंगे, किधर, क्योंकि माइनस नीचे लेना है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 2, -6। ठीक है। निम्न बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो फिर उसी प्रकार मैंने बोर्ड को ग्राफ पेपर बना लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहला एक नंबर क्या, 0 5, मतलब एक्स एक्सिस की ओर कितना दूरी जाना है, एक्स एक्सिस की ओर 0 जाना है। तो एक्स एक्सिस की ओर 0 मतलब कहीं मूव भी नहीं करना है हमको, कहां पर, वहीं का यहीं रुक जाना है। ठीक है, उसके बाद y की ओर कितना जाना है, 5। तो y की ओर 5 कितना जाएगा, पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,5। अगला कितना है, -6 0। एक्स एक्सिस की ओर कितना जाना है, -6, मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां लिख रहे हैं y की ओर कितना जाना है, 0, नहीं जाना किधर, यानी कि यहीं रह जाएंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना हो जाएगा, -6,0 होगा। अगला कितना है, 0, -6, 0, -6। एक्स एक्सिस की ओर कितना जाना है, 0, कहीं मूव भी नहीं करना है, मतलब यहीं रह जाना है। अब y की ओर माइनस से जाना है, माइनस से मतलब नीचे की ओर, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये बिंदु, इस बिंदु क्या, 0, -6। अगला कितना है, 7,0। अगला कितना है, 7,0। एक्स एक्सिस की ओर 7 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पहुंच गए। आप क्या बोले, y के लिए कहां मूव करना है, किधर जाना है, y 0, मतलब किधर नहीं जाना है, मतलब यहीं रहना है। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना होगा, 7,0। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राफ पेपर पर बिंदुओं 4,7 एवं 7,4 को अंकित कीजिए। क्या ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु को दर्शाते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, 4,7 को हम अंकित करते हैं। 4,7 कहां जाएगा, एक्स एक्सिस में 4, 1 2 3 4 यहाँ, उसमें y को कहां जाना,
7 तक जाना है, 7 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये बिंदु आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 4,7। दूसरा क्या बोल रहा है, 7,4 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पहुंच गया 7। उसके बाद कहाँ जाना है, y की ओर 4, तो 1 2 3 4 यहाँ, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा 7,4। क्या दोनों एक ही बिंदु हैं? नहीं, दोनों अलग अलग बिंदु हैं। दोनों क्या है, अलग अलग बिंदु है। इससे पहले हम एक बार बताए थे a, b, b, a के बराबर नहीं है। यहां हम लोग लिख लिए, यहाँ पहला क्या है 4,7, क्या है यहाँ 4,7, बाद में क्या है 7,4, 7,4। क्या दोनों एक ही बिंदु है? दोनों एक ही बिंदु है? नहीं है, ये 4,7 ये है, 7,4 ये है, इसलिए दोनों ये बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं a, b जो b, a के बराबर नहीं है, जो पीछे हम लोग इस बात पर डिस्कशन किए थे। उसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देख लिए कि दोनों a, b, a के बराबर नहीं होगा, इसलिए क्योंकि 4,7 7,4 के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ग्राफ पेपर पर बिंदुओं a 2,4, b 4,2, c 0,6 एवं d -1,7 को अंकित कीजिए। क्या ये सभी बिंदु एक सरल रेखा में है? ठीक है, हम देखते a 2,4, तो a का 2 4 कहां देगा 2, 1 2 3 4, ये बिंदु a के लिए कहा x एक्सिस की ओर 2 जाना है, उसके बाद y एक्सिस की ओर 4, तो x एक्सिस की ओर 2 गए, y एक्सिस की ओर 4, पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 यहाँ पहुंच गए। ये आपका a हो गया 2,4, b क्या है 4,2, b की ओर 4,2, b की ओर पहले b जो है 4,2 पहले x एक्सिस की ओर 4 जाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ पहुंच गए। उसके बाद क्या बोला है y एक्सिस की ओर 2 जाएंगे, y एक्सिस की ओर कहाँ 2, तो यहाँ पर 2 यहाँ पहुंच गए। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 4,2 इस पॉइंट का। उसके बाद c 0,6, ठीक है, c क्या लिखा है x एक्सिस की ओर कहां जाएंगे 0 जाएंगे, x एक्सिस की ओर कहां जाएंगे 0 पर, यहाँ आ गया। अब y की ओर कहां जाएंगे 6, y की ओर कहां जाएंगे 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर पहुंच गए। कहां पर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया c होगा 0,6। अब अगला क्या लिखा है d लिखा है, d लिखा है -1,7, -1,7, ठीक है। तो d की ओर पहले -1 आएंगे, d की ओर -1 किधर है इधर है, यहाँ पर हम कहा जाएंगे y की ओर 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पहुंच गए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा d -1,7। अब देखिए चारों जो बिंदु मिला उसको मिलाना शुरू कीजिए। देखिए मिलाते हैं, ठीक है। देखिए क्या किसका निर्माण करते हैं, एक सरल रेखा दिख रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं जितने भी बिंदु हैं सब क्या है एक ही सरल रेखा में है। एक ही वो जो चारों बिंदु को हम देखिए एक ही सरल रेखा में दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी वो जो क्या है एक ही सरल रेखा में है। पांचवा क्वेश्चन है ग्राफ पेपर देखकर बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। ग्राफ पेपर देखकर बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। ठीक है, तो पहला बिंदु इधर दिख ए बी सी डी इधर दिख रहा है ए को, तो ए सबसे पहले देखेंगे, ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इधर। आपको देखेंगे ए जब नीचे लाएंगे उसके सीधा में, तो एक्स कहां पर जा रहा है वह 2 दिख रहा है। ठीक है, सेम इधर की इस तरह के मैच करेंगे, ग्राफ पेपर में इस तरह के देखेंगे कहां पर जा रहा है
एक्स की ओर कहां तक गया 2, वाई की ओर कहां तक गया 3, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 2,3। सेम बी का देखेंगे, इधर गिरा इधर जस्ट करें तो यहां से मेट करें। देखिए एक्स की ओर कितना गया 5, वाई की ओर कितना मिला 2, इसका कोऑर्डिनेट होगा 5,2। सी के लिए देखेंगे, एक्स के लिए सबसे पहले एक्स के लिए कहां आया -3, वाई के लिए क्या दिख रहा है इधर एक्स की ओर कहां आ रहा है -3 और वाई की ओर। सबसे पहले एक्स देखेंगे, एक्स कहां तक पहुंचे, एक्स कहां तक पहुंचे -3 तक, और वाई की ओर कहां 2 तक, तो इसका होगा -3 2। डी की ओर एक्स की ओर कहां तक गए हैं, इसको मिला लेते हैं, अच्छा रहेगा बेटर। एक्स की ओर कहां तक आए हैं, एक्स की ओर देखिए कहां तक आए हैं 1 2 3 4 -4 तक, वाई की ओर कहां तक पहुंचे -3 तक। इस प्रकार हम सभी बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो धन्यवाद। आप लोग को अगर ये सब समझ में आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।